यस सर। गुड। लास्ट क्लास में जो है हमने क्या किया था, जरा सा वो बता दीजिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन था वो बता दीजिएगा, सिर्फ उसके बाद हम देख लेंगे। वो लॉग का टॉपिक पढ़ रहे थे सर। लॉ का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लॉ के टॉपिक में, अच्छा हाँ, आपको मैंने लॉ के ये सब बता दिया था, पी ग्रेटर देन जीरो, क्यू ग्रेटर देन जीरो कर रहे थे। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग जो लॉग में जो दोनों पार्ट्स जो क्या पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो कि लॉग पी बेस क्यू है, तो ये पी ग्रेटर देन वन, क्यू ग्रेटर देन वन, तो लॉग पी बेस क्यू की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये चीज़ बताया था? नहीं, अभी नहीं बताए थे, नहीं बताए थे। हाँ, यही से स्टार्ट करना था। तो लॉग पी बेस क्यू, इसकी वैल्यू दोनों की अगर p ग्रेटर देन वन, q ग्रेटर देन वन हो, तो लॉग p बेस q की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान देखिएगा। फिर देखिए p लेस देन वन, तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन जीरो होगा। q लेस देन वन, तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो इस केस में log p बेस q भी पॉजिटिव होती है, या तो दोनों वन से पॉजिटिव हो या तो दोनों वन से छोटी हो। उस केस में log जो होती है पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर एक ग्रेटर देन वन हो और अगर एक लेस देन वन हो, तो इस केस में log p बेस q जो होती है वो नेगेटिव होती है। अगेन p लेस देन वन है, q ग्रेटर देन वन है, तो log p बेस q की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा इसको ध्यान रखिएगा। इस पर मे भी क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। इसका यूज जनरली आपको जहाँ पर स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन होता है वहाँ पर आपको यूज आएगा। जैसे मान लीजिए log 2 बेस 3, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि log 2 जो बेस 3 होगा वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और ये देखिए इन दोनों में से कुछ ही हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे जो कि log 2 और बेस 0.2 का अंडर रूट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि log 2 बेस -2 की वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें से कुछ हो जाएगी जो कि नेगेटिव हो जाएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये पार्ट जाके इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया? यस सर। ठीक। अब इस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है जो कि मान लीजिए जो हमने आपको दिया log x प्लस वन, ठीक है, और बेस 3 का अंडर रूट, ठीक। इस क्वेश्चन में और log ऑफ x प्लस वन बेस 3, इसमें दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो इस वाले पार्ट में आपको जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है, जबकि इस वाले पार्ट में आपको जब log ऑफ x प्लस वन, log ऑफ x प्लस वन एक साथ है, log ऑफ x प्लस वन बेस 3 है, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, या बहुत ज़्यादा तो इक्वल टू जीरो होगा। इस केस के लिए x प्लस वन की जो वैल्यू होगी, x प्लस वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी, क्योंकि ये बात पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू वन क्यों होगा? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो ऑब्वियस एक्स प्लस वन का भी पार्ट ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ गई बात? जबकि इस केस की बात अगर हम करें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू माइनस वन। तो दोनों में डिफरेंस ये है, तो इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी और इसकी वैल्यू माइनस वन को छोड़ के स्टार्ट होगी। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? माइनस वन टू इन्फिनिटी होगा। लिखने का तरीका देखिए,
और ये 0 टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में वैसे वैसे लगाते हैं और ये आ जाएगा आपका 0। ये थोड़ा सा पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा कीजिएगा। लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 5 का अंडर रूट, इसका डोमेन निकालिए तो। लॉग ऑफ x माइनस 3 अंडर रूट में बेस 5। जनाब आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ कर रही है, इसको कीजिए। सेम पैटर्न पे है जैसे मैंने सामने किया, इसको मिटाया नहीं मैं। तो ये क्या देख रही हो आप? 5 है, तो 5 है तो x माइनस 3 जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ पूरा पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर सिर्फ x माइनस 3 की बात करें, जैसे हमने x प्लस 1 को किया है, ये x प्लस 1 को किया है, उसी तरीके से यहाँ पर x माइनस 3 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा ये? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक एक करके नोट करते चलिए। एक क्वेश्चन अलग देता हूं आपको। लॉग x प्लस 7 बेस में आप 0.3 ले लीजिए। x is greater than equal to 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये x प्लस 7 है ऊपर में। ये क्वेश्चन आपने सही नोट किया था, x प्लस 7 है। देखिए तो हमें सबसे पहले ये बताइए, जो ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ये वाला पार्ट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। -6 greater than equal to हाँ हाँ -6। अब सही है। तो अब आप क्या लिखेंगी? x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x इज लेस देन इक्वल टू -6।
ठीक है। लेकिन एक साथ साथ ये भी रहेगा जो कि x+1 x+7 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेस देन 1 तो है लेकिन ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो x की वैल्यू -7 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो इसका जब आप लिमिट लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, -7 -6 में क्लोज ब्रैकेट और जबकि -7 में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार आ गया था और कुछ नहीं था इसमें, बस सिर्फ ब्रैकेट का देखना था तो किस में क्लोज ब्रैकेट होगा तो किस में ओपन ब्रैकेट होगा। तो -7 में ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि इस -7 को इंक्लूड नहीं करना है और -6 को इंक्लूड करना है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो होगी -7 से -6। ठीक है, इस टाइप्स के एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए लॉग ऑफ x² + x+1 है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और बेस 2 लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है या करेगी, तो x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगी। हाँ जनाब, कैसे कर रही हैं? सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि x² + x+1 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। यस सर। तो वहां से निकालिए x² + x+1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ सब क्या लिखेंगे, x² + x+1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, x × x+1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको मैंने वे भी कर बताया था जिसमें कि लिमिट लिखवाए थे -1 0। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा, आपको मैंने ये सब रूल लिखवाया था जिसमें कि 1/x - 1 वाला पार्ट वाला, शायद फर्स्ट क्लास में लिखवाया था ये सब चीजें। यस सर। हाँ, उसी से हम लोग कर रहे हैं ये। तो -1 और 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -∞ +∞। तो -∞ से -1 यूनियन 0 to ∞। इस बात को समझ गई? यस सर।
अब बात है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसे पता चलता है, मालूम है ये बात? नो सर। नहीं, देखिए इसके करने के दो तरीके हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसके करने के ये वाला पार्ट जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसे होता है, इसके करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर भी आपने 12 बनाया होगा, या तो फिर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ठीक है, तो देखो परफेक्ट, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट देखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac होगा, 1 माइनस 4 जो है वो क्या आ गया, लेस देन जीरो आ गया। देखिए तो सही लिखे हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है 20 का माइनस 4ac होता है ना, यस सर। तो यहाँ से 1 माइनस 4 जो होगा निगेटिव आ गया। यस सर। तो जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो उसमें एफ एक्स की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। ये एक पार्ट नोट कर लीजिएगा। अगर ये समझ नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर से करते हैं। 12 में परफेक्ट स्क्वायर जब बनाई होंगी आप तो देखी होंगी एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स है, फिर क्या करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ जो एक्स होता है उसका हाफ करते हैं तो 1/2, फिर इसका स्क्वायर करते हैं मतलब 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, ये तो मालूम होगा। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जनाब ये स्टेप समझ आया आपको? यस सर। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाई होंगी ना, जब आप उसमें क्या नाम है इंटीग्रेशन जब पढ़ी होंगी तो वहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता था, तो कैसे होता था, ऐसे ही होता था। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो अभी देखिए एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस 3/4, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये परफेक्ट इसका बनाने से बेटर होता है, जो कि आप इसको क्या कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर वो लेस देन जीरो आ जाता है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। ठीक है, तो अब आपका ये लॉ का टॉपिक खत्म हो गया, डोमेन का। फिर हम लोग जब आपको असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट में कर लीजिएगा। तो लॉग के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं। ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और बेस में है 7 का अंडर रूट। देखिए तो इसका आपको डोमेन निकालना है।
f of x is greater than 0. x is greater than 0। सबसे पहले हमें ये बताइए जो कि ये जो 7 है ये ग्रेटर देन 1 है। Yes, sir. तो अब आप क्या लिखी होंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखी है, ये तो लिखी होंगी। ये लिखी थी कि नहीं लिखी थी? ये बात समझी? Yes, sir. तो यहाँ से आपको क्या निकला? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकला। Yes, sir. तो फिर यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकला। Yes, sir. तो फिर यहाँ से आपके सामने क्या क्या पॉइंट आया? 1 और 4। Yes, 1 sir. 4 में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अभी आपका आंसर नहीं आया ये, तो ये आ जाएगा माइनस। चलिए ठीक है, परिचय छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं दोबारा। अब एक कंडीशन और भी होगा जनाब, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस जो 5x प्लस 5 है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें इक्वल टू 0 होगा जनाब? No, sir. तो फिर यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो देखिए, यहाँ पर आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 इक्वल टू 5 प्लस √5/2 कॉमा 5 माइनस √5/2। इस सिस्टम को समझ लीजिए। Yes, sir. हाँ, तो आपको ये भी ध्यान देना है। अब देखिए, अभी हम लोग आंसर यहाँ पर लिखे थे क्योंकि -1 से छोटा प्लस से छोटा, इतना ही पर नहीं रुकेंगे, हम लोग को इस पर भी ध्यान देना होगा जो कि ये वैल्यू कहाँ पे से कहाँ तक लाई करती है, और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और इसको हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, जबकि 1 और 4 को जनाब इंक्लूड करना है। Yes, sir. ठीक, अब हमें ये बताइए जो कि यहाँ पर हम अभी 4 पॉइंट बना रहे हैं। 4, देखिए ये बात जरूर है, अभी तो आपको √5 आ गया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है √5 पर देते भी हैं और नहीं भी देते हैं, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना होगा कैसे इसको कैलकुलेशन करना होता है जेईई मेन में। अब ये बताइए जो 5 प्लस √5/2 है, तो ये क्या 4 से छोटा होगा? ये 4 से बड़ा होगा ये, ठीक। तो 4 से बड़ा होगा, तो ये देखिए, तो 4 से मान लीजिए बड़ा होगा, तो यहाँ पे कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 प्लस √5/2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 5 माइनस √5/2, ये बताइए तो 5 माइनस √5/2 जो होगा ये क्या किससे बड़ा होगा? ये √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 5 में से 2 पॉइंट समथिंग अगर माइनस कर देंगे, मान लीजिए 3 भी अगर माइनस कर दें, 2.45 माइनस कर देते हैं 2.6, 2.6 का मतलब हो गया 1.6, ये 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होगा तो मतलब ये हो गया 5 माइनस √5/2 और ये हो जाएगा 1, ठीक। ये 4 पॉइंट निकाल लिए। अब देखिए, जब पहले वाला कंडीशन था तो हम लोगों को क्या था, जो 1 से छोटा हो, तो यहाँ भी 1 से छोटा कर दीजिए। जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पकड़ा गया, और ये इधर 4 से छोटा हो गया। दूसरे वाले केस में जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 से ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? 5 माइनस √5 से छोटा और 5 प्लस √5/2 से बड़ा। तो जो आपका कॉमन होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन ये है, कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका कॉमन है। तब आंसर क्या लिखेंगे? -∞ to 1 यूनियन 5 प्लस √5/2 टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिएगा, जो कि 5 प्लस √5/2 में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि 1 में इंक्लूड करेंगे। आए बस में? Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा सा जो है ये मैं आया था, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था उस पीरियड का। चलिए, तो लॉग कुछ समझ में आया आपको? Yes, sir.
लॉग में क्या क्या टॉपिक्स मैंने आपको बताया, जो लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, लॉग के लिए कैसे कैसे डिफाइनेशन होती है, और क्या कंडीशन होती है। तो मैंने आपको ये बताया है जो कि लॉग बेस पी अगर बेस क्यू अगर होता है तो पी ग्रेटर देन, बताते चलिए, ग्रेटर देन 0, क्यू ग्रेटर देन 0 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगा तभी जाके लॉग डिफाइंड होता है। याद आ रहा है, यही बताया तेरा। यस सर। चलिए ठीक। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक डोमेन का है। आज डोमेन टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसका हम नेक्स्ट इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। याद है 12 में पढ़ी थी आप ये चीज टॉपिक? यस सर। हाँ, तो एक बताइए, अगर साइन इनवर्स अगर 1/2 होता था तो इसकी वैल्यू क्या लिखते थे आप लोग? बहुत टाइम लग गया। याद है कैसे करते थे? इसको हम लोग थीटा करते थे, फिर 1/2 इक्वल टू साइन थीटा करते थे, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू बताते थे। तो थीटा मतलब साइन थीटा में 1/2 कहाँ पे होता है जनाब? साइन 30। साइन 30 मतलब π/6। यस सर। हाँ ठीक, तो ये हो गया π/6। तो आपको यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में आपको डोमेन निकालना है। अच्छा ये बताइए, तो अगर आपको याद होगा तो साइन इनवर्स अगर x होता था तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता था? -1 से 1 तक। -1 से लेके 1 तक। ठीक है, अब हमें ये बताइए जो कि साइन इनवर्स 3/2 क्या पॉसिबल है? नो सर। नो सर। ठीक, तो जब आपको इतना मालूम है तो अब इसी के आगे करेंगे। फिर हमें ये बताइए कि साइन इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती थी? -π/2 से लेके π/2 तक। यस ठीक है, सर। अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। फिर देखिए कॉस इनवर्स x में जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता था? -1 से लेके 1 तक। फिर देखिए कॉस इनवर्स x जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता था? 0 से लेके पाई तक। पाई तक लाई करता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको डोमेन निकालना है। अभी फिलहाल रेंज की बात हम लोग बात करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक, छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं फिर आप भी कीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि cos इनवर्स 2x - 3 डोमेन बताइए। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? -1 2x - 3 1, फिर -1 + 3 2x 1 + 3 2 2x 4 1 x 2। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 1 से 2 तक। 1 से लेके 2 तक। ये क्वेश्चन समझ आया है? अगर ये समझ आ गया यस एक सर। क्वेश्चन और कीजिए, तो एक क्वेश्चन और कीजिए। साइन इनवर्स 5x - 7, इसको कीजिए तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक करेगी? सर वो लास्ट वाली स्टेप समझ में नहीं है, आप पॉज करो। फर्स्ट वाले का इसका, यस सर। तो थर्ड स्टेप की फोर्थ स्टेप? वही थर्ड स्टेप से नीचे। थर्ड। ये देखिए -3 को हम इधर ले गए, नहीं तो सर, जब वो इससे नीचे। माइनस नीचे, तो -3 + 1 कितना होगा? 2 होगा, यस सर। और 1 + 3 कितना होगा? 4। यस सर। आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, यस सर। तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके सर।
x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक। अब है साइन इनवर्स 5x माइनस 7। तो क्या लिखेंगे? -1 is less than equal to -1 5. is greater than equal to 5 of 5x x minus minus 7 7 is greater than equal to 1. So 6 6 5x greater than minus 5x 8, greater than equal to 8. Yes, sir. तो 6/5 x 8/5, ठीक है। सर तो इससे ये हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं नहीं 2 से, अच्छा 2 से यहाँ पर इसे डिवाइड किए थे क्योंकि यहाँ पर 2x था ना, अच्छा, जो इसीलिए। x की वैल्यू उसे देख हाँ के हाँ, करते हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यस सर। ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 डिवाइड कर दिए, ओके। चलिए ओके अब सर। थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक क्वेश्चन स्टेप और करते देते हैं। 3x/2 माइनस 5, देखिए तो -1 is greater than equal to 3/2x minus 5. हाँ, फिर फाइनल x की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां से? -1 3x/2 माइनस 5, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, ये 1 है यस सर। तो 4 3x/2 6 8 3x 12 8/3 x 4, सही है। यस सर। ये की होंगी, हाँ। देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं। अभी ये समझिए जो ये कैसे करना होता है, क्योंकि जेई मेन में इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर क्वेश्चन आता है, तो अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं कुछ भी करके। 7 माइनस कुछ भी आपको मैं दे देता हूँ 7x/5 और इसको आप 2 कर लीजिए। हाँ अब देखिए तो 2 माइनस 7x/5,
15/7 greater than equal to x greater than equal to 5/7. चलिए मैं देख लेता हूँ. 2 minus 7x/5 1 है ना. तो -3 minus 7x/5 -1. ठीक है. फिर जो है -15 minus 7x -5. ठीक है. तो ये हो जाएगा 15/7 x 5/7. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 5/7 जो है वो छोटा होगा, तो साइन क्या हो जाती है, माइनस में इंटरचेंज हो जाती है. जब इंटरचेंज हो जाती है तो ये साइन ऐसे होगा. सर यही आपने बताया था. Yes sir. ठीक. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया ना कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. Yes sir. अब मैं आपको जेई मेन लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. जैसे मान लीजिए थोड़ा सा लेते हैं कॉस इनवर्स कुछ ले लीजिए x² प्लस x+1. मान लीजिए ये ले लीजिए, कीजिए. तो देखिए अब यहाँ पर आप जानती हैं इसको क्या लिखेंगी, x² प्लस x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 to 1 है ना. लेकिन अभी मैंने आपको बताया था जो कि x² प्लस x+1 जो है, ये देखिए क्या लिखेंगे आप, x² प्लस x+1 जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा. लेकिन जो x² प्लस x+1 है वो ग्रेटर देन 0 है. मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो ये -1 से नहीं बड़ा होगा, ये कहाँ से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा. और x² प्लस x+1 इज लेस देन इक्वल टू 1. ये स्टेप समझ में आया जनाब. Yes sir. हाँ. अब देखिए यहाँ पर तो ये जो है x² प्लस x+1 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक. इसका मतलब क्या होगा, ये x² प्लस x+1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 से बड़ी और ये इससे छोटी होगी. ठीक. तो x² प्लस x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 भी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो ये दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है, तो ये जब एक साथ पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ एक ही पर पॉसिबल है, कब, जब x इक्वल टू जब 0 हो. तो जब x इक्वल टू जब 0 होगा तो इस केस में ये देखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0. x² प्लस x है तो ये हो जाएगा x इंटू x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0. ये देखिए अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये देखिए -1 और 0, तो -1 से लेके 0 तक अगर आप रखते हैं, ध्यान देखिएगा, तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 तो आएगा, लेकिन आपको चाहिए x² प्लस x+1 जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है. ठीक है. तो x की वैल्यू जब आप -1 रख देंगे यहाँ से, तो -1 रखेंगे तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. जब 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 1 आ जाएगा. दोनों ही केस 1 आ रही है. इसका क्या हुआ, जो -1 से लेके 0 के बीच में ये जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई करेगी. यही आपका क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा.
जनाब ये स्टेप समझ में आया आपको? यस सर। अब मैं आपको थोड़ा सा जेई लेवल का क्वेश्चन में कराता हूँ। इसमें यह ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने जो पढ़ा था डोमेन के लिए, आपको याद होगा, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। एक तो एफ वाला पार्ट लिए थे, दूसरा 1/√f(x) लिए थे, तीसरा px/qx फॉर्म लिए थे, फोर्थ लॉग का लिया था, और फिफ्थ इनवर्स टीगो का लिया था, और सबसे लास्ट में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिया था, जो कि अभी आपका रह गया है। अब ये बताइए, जो कि रूट एफ का कंसेप्ट ध्यान है आपको, कैसे करते थे? 1/√f का भी ध्यान है, px/qx का भी ध्यान है, लॉग और इनवर्स टीगो तो आज ही खत्म किए, तो ये भी तो आपको ध्यान होगा ही। तो ये बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप आराम से कर सकती हैं अभी? यस सर। चलिए ठीक है, नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो हम बताएंगे उसको अब ध्यान तो रहेगा ना, हाँ सर ये ऐसा होता है। ठीक है, ये सभी आपको मैंने अभी बताया है, और सारा कॉपी या सारा नोट्स एक साथ बना के रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये पिछले साल जेई मेन में आया था, तो उसको ज़्यादा ध्यान देखिएगा कैसे करना है, आराम से कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम लेके, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 4 - x², ये है f(x) इक्वल टू 1/4 - x² प्लस log x³ माइनस x बेस 10। आपको डोमेन बताना है, तो इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी? ये साथ में साथ ये भी लिख के चलिएगा, जेई मेन में 2019 का क्वेश्चन है ये जस्ट नॉलेज के लिए, क्योंकि हाँ ये उस समय क्वेश्चन आया था। जनाब हमें ये बताइए, जो कि इसमें आप कौन कौन सा स्टेप उठा रही हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको जब देखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1 से 0 तक, यूनियन 1 से 2 तक, 2 से इंफिनिटी तक। अरे वाह, आपने टेंशन निकाल लिया, और शायद कुछ कुछ सही होगा। ये बताइए तो कहाँ से कहाँ तक? -1 से 0 तक, हाँ, 1 से 2 तक, 2 से इंफिनिटी तक। 1 से 2 तक और 2 से इन्फिनिटी तक। हाँ, ऑप्शन में तो आ गया। अब ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो ये आपका सही होगा। चेक करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है आपका। ठीक है, तो समझ आ गया कैसे करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स
2x प्लस 5/6 का अंडर रूट। आपको डोमेन निकालना है। हाँ जनाब, ये लग रहा है आपको थोड़ा सा हो जाएगा? यस सर, -1/4 से लेके 1/2 तक। -1/4 से लेके -1/2 तक। उल्टा बोल दिए आप, -1/2 से लेके -1/4 तक। 1/2 तक सर। अच्छा, फिर से बताइए, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1/4 से लेके 1/2 तक। -1/4 से लेके 1/2 तक। कैसे की है इसको? पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके साइन इनवर्स 2x प्लस 5/6 की 6। वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन कहाँ तक होगा? -5/6। नहीं नहीं, ये जो साइन इनवर्स 2x प्लस 5/6 ग्रेटर देन अगर 0 है तो लेस देन कहाँ तक होगा? 5/2 तक। क्योंकि साइन इनवर्स जो 2x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -π/2 से π/2 तक। -π/2 से लेके +π/2 तक। तो ये जो है आपका 0 से लेके π/2 तक अगर आया तो यहाँ से, रुकिए, आपका आंसर शायद सही है, लेकिन इसको कैसे की है ये भी ध्यान देना जरूरी है। साइन इनवर्स 2x प्लस 5/6, साइन इनवर्स 2x वैल्यू कितना लिखेंगे आप? मान लीजिए ऐसे करते हैं, साइन इनवर्स 2x प्लस 30 डिग्री, 1 मिनट के लिए करते हैं। तो साइन इनवर्स 2x की वैल्यू अगर हम -90 रखते हैं तो ना -90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? -60। और ये कितना आ जाएगा? 90 प्लस 30, इसका कितना आ जाएगा? 20। 120 डिग्री। ठीक, लेकिन इसको हमें -60 नहीं लेना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 साइन इनवर्स 2x प्लस 5/6 से लेके 120, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 90 तक, तो ये हो जाएगा 120 तक। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो -1/4 से लेके 1/2 तक। चलिए, सही है। उसके बाद देखिए, तो अभी आपका क्या होता है, जो कि आपको जो अभी तक मैंने बताया सब मिक्स करके देते हैं, उसमें इन्वर्स भी आ जाएगा, लॉग भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। जैसे अभी आप क्वेश्चन देख रही हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x plus 3 base 2, log x plus 3 base 2 upon x square plus 3x plus 2, इसका डोमेन निकालिए।
-3 से इन्फिनिटी तक -3 से लेके इन्फिनिटी तक और -1 और -2 -1 और -2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड ठीक ना? होगा सर। नहीं, -1 और -2 इंक्लूड कैसे होगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिनोमिनेटर में है ना जनाब। यस सर। तो वो अगर डिनोमिनेटर में है तो वो क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। यस सर। इज नॉट इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब क्या होगा, जो वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। नहीं होता है। तो -3 टू इन्फिनिटी -1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। यस सर। ये स्टेप समझ में आ गया, यस सर। ठीक। उसके बाद फाइंड द डोमेन ऑफ 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y। फाइंड द डोमेन ऑफ 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इज इक्वल टू 1। आपने जेई मेन के लिए कौन सी बुक रखी है? नो सर, आई हैव नो एनी बुक। एनी बुक वो आप जो अभी है, खरीदना है, क्योंकि मैंने ज्यादातर एनसीईआरटी से ही पढ़ा था पहले। अच्छा अच्छा, हाँ तो एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है ना। आप जेई मेन का पेपर देंगे ना आप मई में, तो उसके यस लिए सर। हाँ, तो उसके लिए एक बुक आप ले लीजिए, मैं आपको सेशन दे देता हूँ आपके लिए। एमटीजी का ले लीजिएगा, एमटीजी पब्लिकेशन की, ठीक है। जेई मेन, जेई मेन मैथमेटिक्स, नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, और फिर वो मंगा लीजिएगा, एमटीजी ओके पब्लिकेशन सर। का। हाँ, एमटीजी पब्लिकेशन का। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जो कि 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए जेई मेन तक पेपर दिए हैं, बहुत अच्छा बनाया है, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक बुक आप ये जल्दी से जल्दी आज ऑर्डर कर दीजिए। इससे आपको जानती है क्या होगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा जो कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, आप उसको बार बार देखेंगे तो पता चल जाएगा। एनसीईआरटी से अभी आपको जैसे अभी ये जितने क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी में, सब कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब आपको नया लग रहा होगा, सब नया लग रहा है ना, ये सब कहाँ से आ गया। तो ये सब जेई मेन के लिए होते हैं, तो वो आपको जब एमटीजी की बुक खोलेंगे तो आपको सामने में मिल जाएगा। बाकी हम लोग जो आपको देंगे असाइनमेंट, फिर उससे भी करना होगा आपको, असाइनमेंट भी जल्दी से दे देंगे आपको, फिर उसको भी करना होगा। तो ये बताइए तो 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इक्वल टू 1 है, इसमें निकालिए तो। -इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1। नहीं, देखिए बहुत अच्छा सोचिए आप, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिए और बताइए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बता रही है, -इन्फिनिटी टू -1। x तक सर। अच्छा क्या कर रही हैं, हमें ये बताइए पहले, इसमें 10 की पावर y इक्वल टू 1 माइनस 10 की पावर x होगा। यस सर। तो ये बताइए जो 10 की पावर y है, देखिए आप मतलब बहुत अच्छा सोच लेती है, थिंकिंग पावर आपका बहुत ही अच्छा है, उसमें नो डाउट। बस आपके सामने में क्वेश्चन रहना चाहिए अच्छा अच्छा, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इसके लिए आप बुक मंगा लीजिए जल्दी से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो 3 महीना में बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। देखिए, तो ये जो 10 की पावर y है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये बात तो समझती हैं। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 माइनस 10 की पावर x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा।
Yes, sir. तो अब ये बताइए, जो कि x की वैल्यू, 1 मिनट के लिए अगर आप x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये तो 1 - 1 = 0 हो गया। Yes, sir. लेकिन हमें चाहिए क्या, 0 से बड़ा। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ जो x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटा लेना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद भी देख रही हैं, जब हम 0 ले रहे हैं तो 0 पर तो =0 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए इससे बड़ा, तो इससे बड़ा चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाए, x की वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तभी नहीं ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो ये वैल्यू हमेशा >0 होगी। Yes, sir. तो 0 से छोटा कहाँ तक, -∞, तो -∞ टू 0 इसका डोमेन होगा। समझ गई। Yes, sir. 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे जैनब, क्यों, क्योंकि 0 को इंक्लूड करने पर ही 0 की इक्वल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कीजिए, तो इसी पैटर्न पे आया था, 2x + 2y = 1। देखिए तो इसका डोमेन, जनाब इसका भी आंसर वैसे ही रहेगा, जैसे हम लोगों ने 10⁻x + 10⁻y = 1 के लिए किया था, तो उसी तरीके से 2⁻x + 2y के लिए वही चीज, सेम कंडीशन होगा। बस फर्क क्या है, तो 10 की जगह पर 2 है, देख लीजिए, 2⁻y = 1 - 2⁻x होगा। तो x की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाला था, ठीक ना। Yes, sir. तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ टू 0 होगा। समझ गई बात। ये Yes, जितने sir. भी अभी जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब पेपर में आए हुए हैं। अब मे भी रिपीटेड भी होता है और नहीं भी रिपीटेड होता है, तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए ये सब क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा बार बार। और उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद देखते हैं, y = 1/log 1 - x base 10 plus √x + 2। ठीक है, इसका डोमेन बताइए तो।
x is belongs to -2 से 1 तक except 0. वाह, वेरी गुड। फिर बताइए तो, -2 से लेके 1 तक नहीं, Except 0. -2 से लेके 1 तक एक्सेप्ट 0, और दोनों में जो है -2 में वो होगा आपका Open bracket. ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और इसमें हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, दोनों में ओपन ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे, और 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो -2 to -1, और यह है ऑप्शन में -1 to -x एक्सक्लूडिंग 0। देख लेते हैं एक मिनट। गुड, इतना अच्छा तो आप सोच लेती हो, तब तो डोमेन का क्वेश्चन हमें नहीं लगता आपका गलत होना चाहिए। इस तरीके से जो है हम लोग एक डोमेन का क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाएगा और एक फंक्शन का क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तक तो अभी तक आपका क्लियर हो ही गया, ठीक है। अब देखिए इसको जैसा कीजिएगा तो साइन लॉग, क्वेश्चन नोट कर रही है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रिवीजन कर लीजिएगा घर में बैठ के, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए तो इसको डोमेन निकाल के, -2 to 1. गुड, वेरी गुड। कैसे करती हैं आप ये सब, एक्सप्लेन कर दीजिए एक मिनट फटाफट, जल्दी जल्दी कैसे कैसे करती हैं। जैसे पहला वाला केस में आपने क्या किया। अंडर रूट होगा हाँ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0. हाँ, बस बस खत्म, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तो इसका मतलब ये है जो कि अगर आपको हम डोमेन का भेज देंगे तो आप अच्छा खासा कर लेंगे। फंक्शन का क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, जो आपको फंक्शन डिफरेंशियल कैसे होता है, फिर शिफ्टिंग कैसे होती है, ये सब क्लियर है। यस सर. हाँ, चलिए, तब तो जल्दी खिंचाएगा जो कोर्स। हाँ, इसको देखिए तो, इसका डोमेन
-2 से -1 तक, यूनियन 1 से 2 तक। फिर से बताइए तो, -2 से लेके -1 तक और 1 से लेके 2 यूनियन तक, 1 to बीच 2, में yes sir, यूनियन लगाते हैं। yes sir, जनाब yes sir, आवाज आ रही है? yes sir, हाँ, तो -2 से लेके -1 तक और 1 से लेके 2 तक। yes sir, हाँ जैनब आवाज आ रही है? yes sir, हाँ ठीक, तो -2 से लेके -1 तक और 1 से लेके 2 तक में यूनियन आएगी। yes sir, ठीक, और दोनों में क्लोज ब्रैकेट होगा। yes sir, ठीक, अब जो है इसका, तो इसमें आपको इसका मतलब ये इनवर्स लॉग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया धीरे करके। अब एक क्वेश्चन और देते हैं जो कि आपको, ये डोमेन का नहीं है, ये जस्ट ऐसे फंक्शन का है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है उसका है। फिर आप बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता के क्लास को खत्म करते हैं, तो आपका डोमेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है जो कि एफ एक्स इजकल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बेस ई अगर हो, गिवन है, तो एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि क्या होगा। ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स। 2 f of x, 2 ऑफ एफ एक्स, गुड। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बता देता हूँ, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा और उसके बाद डोमेन खत्म हो जाएगा। आज समझ आया लॉग का जो बताया कंसेप्ट? आज तो आपने अच्छा क्वेश्चन भी किया है। अब वो जो एमटीजी वाली बुक जो मैंने बोला है वो आप नोट कर लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, याद है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था 11th में, जैसे मान लीजिए -3.14 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 टू -3 लिखते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.14 जो होगा वो इक्वल टू -4 के इक्वल होगा, ठीक। फिर मान लीजिए 3.14 है, तो 3.14 जो होगा वो 3 से बड़ा होता है और 4 से अगर छोटा होता है, तो इसका जो 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 3 होगा। याद आ रहा है? मान लीजिए जो कि 3 है, ठीक, तो 3 है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। हेलो,
Yes, है ना? sir. अच्छा, आवाज आ रही है ना? हाँ, -3 है, तो -3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा? तो -3 होगा। ठीक है, याद आ गया? अब इसमें Yes, ये sir. कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मेन बात है वो देखिए, जैसे मान लीजिए जो कोई भी नंबर अगर होता है x, तो वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। ठीक, हालांकि इस पर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी होता है। फ्रैक्शनल ऑफ x, वेयर फ्रैक्शनल ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल ग्रेटर देन 1 होती है। जो राइट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं इसको आपको नोट करने की जरूरत है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इजकल टू 0 होता है जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। थर्ड पॉइंट, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू -1 होता है व्हेन x इज नॉट, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये होता है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, बस आपको इतना सही काम चल जाएगा और फिर आप क्वेश्चन कर लेंगे। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। हो गया? ठीक, अब देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि fx इजकल टू cos पाई स्क्वायर एक्स प्लस cos माइनस पाई स्क्वायर एक्स। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट में है पाई स्क्वायर एक्स और माइनस पाई स्क्वायर का, ये दोनों के दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हाँ, तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपको ये बताना है क्योंकि एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ, इसमें से कोई भी एक वैल्यू वो पूछ सकते हैं, मैं जो जस्ट ऐसे देते चलता हूँ। एफ ऑफ 5/2 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ कुछ ले लीजिए 10 पाई की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए ये है। हाँ, ठीक, देखिए तो ट्राई करके।
और एक f5/4 भी ले लीजिएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैसे करना है हमें? सबसे पहले ये देखिए, पाई की वैल्यू जनाब 3.14 होता है, तो जो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 9 पॉइंट समथिंग होगी, मतलब लेस देन 10 होगा, बट ग्रेटर देन 9 होगा। इस बात को फॉलो कर रही हैं आप? यस सर। ठीक। अब ये देखिए, जो कि अगर हम पाई स्क्वायर की बात करें तो आप क्या लिखेंगे? cos 9x होगा यहां से, यस क्योंकि सर। हाँ, और यहां से क्या होगा जनाब? यहां से प्लस cos ऑफ माइनस माइनस ऑफ 10x, 10। माइनस 10x होगा। यस सर। गुड। तो अब आप जानती हैं कि cos जो माइनस x होता है वो cos x होता है, यस सर। तो cos ऑफ माइनस 10x जो है वो cos ऑफ 10x होगा। यस सर। गुड। अब एक एक करके वैल्यू रखिए। तो उससे पहले आपको ये भी बताना जरूरी है, ये नोट कर लीजिएगा, अभी तक आप नहीं पढ़ी होंगी कहीं पे। cos ऑफ n पाई जो होगा वो -1 की पावर n होता है, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, जो cos 2n प्लस 1 इंटू π/2 इक्वल टू 0 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो पढ़ी भी होंगी, ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ी होंगी कहीं पे, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, अब एक एक करके हम निकाल रहे हैं। पहले π/2 निकालना है, तो पहले π/2 निकालना है जनाब। तो π/2 हम लोग रखेंगे, तो यहाँ यस पर सर। क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? तो cos cos 9 π/2। 9 π/2 प्लस cos 5 पाई, है ना? यस सर। तो cos 9 π/2 इसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, यस सर। प्लस cos 5 पाई, यहाँ पर n की जगह पर 5 रखेंगे तो -1 की जगह -1 आएगा। -1 आ जाएगा इसके आंसर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो यस गया। सर। अब f ऑफ पाई की वैल्यू बताइए तो। 0। गुड। f ऑफ पाई की वैल्यू 0, 9 पाई प्लस 10, हाँ सही है। 5 π/2 -1। 5 π/2 यहाँ आ जाएगा 9×45 π/2, और ये हो जाएगा आपका 25, हाँ सही है। माइनस f ऑफ 10 पाई, 0। f ऑफ 10 पाई 0, ये हो जाएगा 90 पाई। गलत कर दिए आप, दोनों में +1 आएगा ना, चेक कर लीजिए फिर दोबारा। जब यहाँ पर रखेंगे तो 90 पाई, और यहाँ रखेंगे तो 100 पाई, दोनों इवन ही है ना, यस सर। तो -1 की पावर इवन क्या होगा? 1 ही होगा। यस सर। तो 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। यस सर। हाँ, ध्यान के। और f ऑफ π/4 0। हाँ 0। देखें, एक तो आ जाएगा 9 π/4, तो 9 π/4 के बाद की बात देखेंगे हम लोग। 10 इंटू π/4, 10 इंटू π/4 कितना होगा? 5 π/2, तो ये तो 0 आ गया, ये वाला पार्ट। अब बचाइए 9 π/4, 9 π/4, ये देखिए 9 π/4, इसका क्या लिखेंगे?
2 पाई प्लस पाई बाई 4। हाँ 2 पाई प्लस पाई बाई 4 सही है। जनाब ये स्टेप समझ रही है आप? जब आप x की जगह पर अपने पाई बाई 4 रखा तो ये वाला पार्ट तो 9 पाई बाई 4 होगा ना, पहला वाला पार्ट। और दूसरा वाला पार्ट कितना आ जाएगा 10 पाई बाई 4। तो ये तो समझ लीजिए आ गया आपका 5 पाई बाई 2। ये तो और मल्टीपल 5 बाई 2 जीरो आ गया। यस सर। अब रह क्या गया 9 पाई बाई 4। तो 9 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे। यस सर, तो पहले वाले केस में क्यों नहीं लिखा जहाँ पे वो 5 f ऑफ पाई बाई 2 था? वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पर मेरे दोनों डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से आ गया, इसीलिए। जबकि इस केस में नहीं आ रहा है ना। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, या तो एन पाई होना चाहिए या तो पाई बाई 2 होना चाहिए। यस सर। लेकिन यहाँ पर तो पाई बाई 4 ना आ गया। अच्छा सर। तो पाई बाई 4 आ गया। तो याद कीजिए एक्सरसाइज 3.2 में से उसका ट्रिगोनोमेट्री का, तो वहां से कंसेप्ट निकालेंगे। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4 अगर आपको याद होगा, जो कि एड शुगर टू कॉफी से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4। यस सर। तो वहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता था। तो कितना हो जाएगा ये cos पाई बाई 4 ही रह जाएगा। और cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 1/√2। 1 बाई रूट 2। आई बात समझ में? ठीक है। यस सर। हाँ क्लियर होगी बात। तो अभी मैं यस सर। आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको आप नेक्स्ट क्लास तक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड x टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। ये जो मैंने मार्क किया है ये आपको होमवर्क में है। टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x। ठीक है। तो मे भी इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसमें आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं और आ सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पर अगर बनेगा क्वेश्चन। तो अभी तक जितना आपको मैंने करवा दिया है तो उसमें ये मान के चलिए, जो कि अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो अच्छा किए हैं आप, जो है डोमेन का गोल अच्छा किए हैं आप, तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो जाएंगे आराम से। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और असाइनमेंट मैं आपको आज भिजवा देता हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। फिलहाल आज